तो कैसे हो मेरे दोस्तों। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रेंटारो पास हो जाता है और वो खुशी के मारे वागुरी को मैसेज भी करने वाला होता है, लेकिन फिर रुक जाता है। तो बस कहानी वहीं से शुरू होती है। अब पूरी क्लास बिल्कुल शांत थी, जैसे किसी ने माहौल से सारी खुशी छीन ली हो। रेंटारो एक कोने में चुप था और साको भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके हाथ में जो नोटबुक थी वो उसके पास आई कैसे। तभी वो सामने आता है और बीच में बोल पड़ता, इधर क्या हो रहा है यार, तुम लोग इतनी देर से सीरियस क्यों हो। रेंटारो आंखों में आंखें डालकर बात भी नहीं कर पा रहा होता है। अयातो झुका एक बुक उठाने के लिए और तभी उसकी नजर पड़ती है उस नोटबुक पे जिस पर लिखा था वागुरी। आयोटो पूछ पड़ता है, ये वागुरी कौन है। रेंटारो तुरंत दौड़ता है और आयोटो के हाथ से वो बुक छीन लेता है। उस वक्त उसका चेहरा इतना ज्यादा इंटेंस था कि आयोटो भी डर जाता है, जबकि वो उसके क्लोज फ्रेंड्स थे। आयोटो समझ नहीं पा रहा था कि रेंटारो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। रेंटारो को भी रियलाइज होता है कि उसने ओवर रिएक्ट कर दिया, लेकिन साकू उससे पहले ही पूछ लेता है, ये वही लड़की है ना जिससे तुम लाइब्रेरी में मिले थे। रेंटारो ने उस दिन कहा भी था कि गलती से मुलाकात हो गई और उसने सिर्फ माफी मांगी थी। तो फिर नोटबुक रेंटारो के पास क्या कर रही है। ओसामी भी इस बात में इंटरेस्ट लेता है, कहता है क्या ये वही हाई स्कूल वाली लड़की है जिसके सिल्वर बाल थे। उसकी बात पे सब कंफ्यूज हो जाते। क्लास के बाकी बच्चे तो बिल्कुल क्लूलेस थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया था जो भी हो रहा है सीरियस है। साकू रेंटारो से कहता, अब क्या तो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन इस बार रेंटारो क्लियरली कहता है, मैं तुम दोनों से ये बात शेयर नहीं करना चाहता। उसकी बात सुनकर दोनों फ्रेंड शॉक हो जाते हैं। पहली बार रेंटारो ने इस तरह मना किया। तभी टीचर क्लास में आती है और डांट पड़ती है, ये क्या तमाशा है, तुम दोनों पास क्या हो गए हो, पूरी क्लास को सर पे उठा लिया है। फिर वो सब स्टूडेंट से कहते हैं कि क्लास की सफाई तुम लोग ही करोगे। ओसामी माहौल का हल्का करने के लिए कहता है, चल साकू अब छोड़ दे, अगर उसे नहीं बताना तो कोई बात नहीं है, वैसे भी अभी हमें क्लास की सफाई करनी है। पर साकू गुस्से में होता है और मना कर देता है। फिर भी ओसामी उसे जबरदस्ती ले जाता है। दोनों के जाने के बाद रेंटारो आयोटो से माफी मांगता है, मुझे माफ कर देना, मैं तुझे डराना नहीं चाहता था, मुझे समझ नहीं मैंने बुक क्यों खींच ली। आयोटो इस बात से बुरा नहीं मानता, कहता है ये छोटी सी बात है, कोई ना। लेकिन साकू क्लियरली हर्ट था। रेंटारो के घर आते उस दिन का पूरा सीन उसके दिमाग में घूम रहा होता है। वो सोचता रहा कि सब कुछ उसने कितना बिगाड़ दिया। काश वो पहले ही नोटबुक देख पाता तो उसे ये हटा देता। उसके दिमाग में कारोकी की बात घूमती रहती है, उसकी मेहनत, उसका सपोर्ट, उसका इंकरेजमेंट, और उसने तो एक बार थैंक यू भी नहीं बोला। दूसरी तरफ वागुरी शांति से पढ़ रही थी। तभी उसका फोन पर एक मैसेज आता है रेंटारो का, मैं पास हो गया। वागुरी बहुत खुश होती है। वो तुरंत रिप्लाई देती है, आई एम सुपर हैप्पी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, अब तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जा सकते हो राइट। पर वो जैसे ही ये लाइन मार के भेजती है, दूसरी तरफ का साइलेंस उसका मूड थोड़ा ऑफ कर देता है। रेंटारो के दिमाग में सुबारू की बातें चलने लगती है। अगर वो दोनों एक साथ दिखाए गए तो वागुरी की स्कॉलरशिप तक कैंसिल हो सकती है। वो मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। वागुरी कंफ्यूज है, उसने मैसेज रीड तो किया लेकिन रिप्लाई नहीं किया। फिर भी वो ज्यादा फील नहीं लेती, वो अपने ख्वाबों में खो जाती है। सोचती है रेंटारो कौन सा स्पोर्ट्स खेलेगा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, और काश मैं उसे खेलते हुए देख पाऊँ। उधर ओसामी परेशान था। स्पोर्ट्स फेस्ट में सिर्फ 3 दिन बाकी थे और रेंटारो और साकू आपस में बात नहीं कर रहे थे। टीम स्वीट का तो नामो निशान नहीं था। आयोटो कहता है अब तेरी बारी है उनके बीच दोस्ती करवाने की। ओसामी इनिशियली मना करता है, कहता है मैं कैसे करूं। तब आयोटो उसे याद दिलाता है, जैसे पहले रेंटारो ने तुम दोनों के बीच की दोस्ती करवाई थी, अब तुम उन दोनों की करो। ये सुनकर ओसामी फिर मोटिवेट हो जाता है। प्लान बनाते हैं कि मिलकर प्रैक्टिस करें, लेकिन रेंटारो और साको दोनों ही डायरेक्टली मना कर देते हैं। उसका दिल टूट जाता है। वो इमोशनल होकर कहता है, इतनी मेहनत की पास होने के लिए किस लिए, ताकि स्पोर्ट्स फेस्ट के दिन तुम दोनों ड्रामा करो, मैं तो सिर्फ एंजॉय करना चाहता था। आयोटो कहता है तुम इतनी जल्दी गिव अप कैसे कर गए, स्टिल देयर्स अ चांस। लेकिन रेंटारो वहां से चला जाता है, कहता है मुझे जरूरी काम है। अकेला चलते हुए साकू भी अनक्राउडेड सीट्स में अपनी थॉट्स में बिजी था। तभी आयोटो और ओसामी उससे पकड़ लेते हैं, पूछते हैं तुम अकेला क्यों जा रहे हो। साकू कहता है कि उसका मूड अच्छा नहीं है। आयोटो सीधा पॉइंट पे आ जाता है, तो इसलिए नाराज है ना क्योंकि रेंटारो एक हाई स्कूल वाली लड़की से बात कर रहा है। साकू रुक जाता है, कहता है बात सिर्फ इतनी नहीं है, मुझे ये हर्ट करती है कि वो हम पर ट्रस्ट नहीं करता। अगर हम उसके सच्चे दोस्त हैं तो वो कुछ भी हमसे छुपाता नहीं। उसकी टोन इमोशनल थी, मैं उसकी हेल्प करना चाहता था, पर ऐसा लगता है जैसे वो अब हमें दुनिया में चाहता ही नहीं है। ओसामी उसे कॉन्फिडेंटली कहता है तुम गलत सोच रहे हो, रेंटारो सच में अच्छा इंसान है, उसका दिल बहुत प्योर है, उसने मुझे भी समझाया था जब मेरी और तुम्हारी फाइट हुई थी। आयाटू भी बोलता है आज उसने पहली बार मुझसे झूठ बोला। उसने डायरेक्टली बोला मैं ये बात नहीं करना चाहता। कई बार लोग सब ठीक होने का दिखावा करते हैं, और वो पहली बार अपना ट्रूथ एक्सेप्ट कर रहा था, बस टाइम दो उसे।
साकू को समझ आ जाता है कि फ्रेंड्स क्या कहना चाह रहे हैं। अब वो भी रेडी हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है रेंटारो के घर पे। उसकी माँ उसको कंटिन्यूसली देखती है कि वो पोछा लगा रहा होता है एक ही जगह पे पूरे 10 मिनट से। वो कहती है, क्या तुम ठीक हो? तुम कुछ ज़्यादा ही शांत लग रहे हो। रेंटारो कहता है, मैं पास हो गया हूँ। उसकी माँ पहले हंस के रिस्पॉन्स देती है, फिर मानती नहीं, कहती है, तू झूठ बोल रहा है ना, ज़रूर चीटिंग की होगी। रेंटारो भी इमोशनल होकर कहता है, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? माँ फिर कहती है, अच्छा बताए कितने मार्क्स आए? जब रेंटारो कहता है 59, तो उसकी माँ कहती है 59 आउट ऑफ 200 या 500। जब रेंटारो रिपोर्ट कार्ड निकाल के दिखाता है तब माँ एक प्राउड वाली स्माइल फील करती है। मैं बस इसलिए खुश हूँ क्योंकि इस बार तूने गिव अप नहीं किया। तभी शॉप पे वागरी आ जाती है। वो पोलाइटली कहती है, लेट हो गया है क्या? पर कोई केक बचा होगा क्या? माँ कहती, इतना नहीं बचा पर तुम्हारे लिए कुछ तो हो जाएगा। फिर वो प्राउडली बोलती है, मेरे बेटे ने इस बार अच्छे मार्क्स लाया है। माँ उसे फोर्सफुली सामने ले जाती है, जो ऑकवर्ड मूवमेंट क्रिएट कर देता है। वागरी प्लेजेंटली सरप्राइज होती है रेंटारो को वहाँ देखकर। रेंटारो नाराज होता है माँ से। वागरी क्या ऑर्डर करे ये सोचते रहती है। तभी वो रैंडम हाईफाई के लिए हाथ बढ़ा देती है। तुम पास हो गए इसलिए हाईफाई तो बनता है। रेंटारो स्माइल करता है और हाईफाई देता है, लेकिन वागरी नोटिस करती है कि वो उदास है। उसका मन करता है उसे चीयर अप करने को। तो वो कहती है, जब भी मैं उदास होती हूँ मैं ज़्यादा खाना खा लेती हूँ। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हर टाइम मैं खाती हूँ। रेंटारो उसकी बात सुन के हंसने लगता है। वागरी कंफ्यूज हो जाती है, मैंने क्या फनी बोल दिया? पर जब वो देखती है कि रेंटारो हंस रहा होता है, उसका चेहरा खुशी से भर जाता है। कहती है, मैंने तुझे पहली बार इतना हंसते हुए देखा। वागरी कहती है और चली जाती है। पर रेंटारो वहीं बैठ के उसकी बातें याद करता रहता है। सोचता है, मुझे समझ नहीं आता कैसे हर बार उसके सामने आने से मैं खुद फ्रीली महसूस करता हूँ। शायद जो सुबारू ने बोला उसमें सच्चाई है। वो हो सकता है अगर हम लोग साथ दिखे तो उसका कैरियर डेंजर में हो जाएगा। पर मैं नहीं चाहता कि वागरी मुझसे दूर हो। वो बहुत इनोसेंट, काइंड और जेंटल सोल है। उसके लिए मेरे दिल में कुछ तो स्पेशल है, पर ये क्या है मैं खुद को नहीं जान पाया। दूसरी तरफ वागरी अपनी ट्रेन का वेट कर रही होती है। सोच रही होती है, मुझे लगा था मैं रेंटारो से मिलना चाहती हूँ, पर ऐसे अचानक से मिलूंगी कभी नहीं सोचा था। उसके दिमाग में रेंटारो की मुस्कान घूम रही थी। कहती है, उसने मेरे सामने मुस्काया और मुझे अच्छा लगा। वो मेरी वजह से हंसा था। लेकिन फिर उसके चेहरे से स्माइल चली जाती है। जब उसे याद आता है उसका मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता है। वो सोचती है, शायद वो मुझसे नाराज़ है या मैंने कुछ गलत किया क्या। तभी उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। वो स्क्रीन देखती है और शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ स्टोरी वहाँ रुक जाती है। फिर सीन चेंज होता है एक पार्क में। ये वही पार्क था जहाँ पहले वागरी और सुबारू मिला करते थे। वागरी हरी में वहाँ आती है, ब्रेथ कैच करते हुए कहती है, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। सुबारू कहती है, मैं भी अभी कुछ देर पहले ही यहाँ आई हूँ। वागरी घूम के एरिया को देखती है। यहाँ तो हम बचपन में खेला करते थे। मुझे याद भी नहीं कि मैं आखिरी बार कब यहाँ आई थी। वो पूछती है, तूने मुझे यहाँ रात को क्यों बुलाया? कुछ ज़रूरी काम था क्या? हम तो कल स्कूल में मिलते ही। सुबारू कहती है, मैं कल तक वेट नहीं कर सकती। जो बात मुझे करनी है वो रेंटारो के बारे में। रेंटारो का नाम सुनते ही वागुरी के चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल आ जाता है। पर सुबारू जो कहने वाली थी वो स्माइल को तोड़ देगी। वो कहती है, उस दिन मैंने रेंटारो से बात की थी। और बस यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है, विथ मिस्ट्री, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड अपकमिंग ट्रूथ स्टिल हैंगिंग इन द एयर। आपको अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। Pixels like the